सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31st क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस है। या तो हम जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कर सकते हैं, या फिर ये और वाला पार्ट हम देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास में 3 पार्ट गिवन है, ए बी सी, और तीनों इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ए वाला पार्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जिसका ए पार्ट हम देख रहे हैं। अ यंग्स डबल सेटअप इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट. If the intensity of light passing through one of the slit is reduced, explain the change that can be seen in appearance of the bright and dark fringe. अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, और इंटरफेरेंस में अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी, है ना, मतलब कि जहाँ पे डार्क ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है उसका फार्मूला होता है √I1 प्लस √I2, ओके, का होल स्क्वायर। और अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अगर हमने जो जनरल केस होता है उसकी बात करें तो I1 इज़ इक्वल टू I2 होता है। ओके, जनरल केस की अगर हम बात करें, है ना, जनरल केस यही होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलती है वो 4I0 मान लेते हैं, ये I0 के बराबर है। और जो मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है वो हमको मिलता है 0, है ना। ये हम जनरल केस देख रहे हैं। अब अगर हम एक स्लिट का इंटेंसिटी रिड्यूस कर दें, एक स्लिट का इंटेंसिटी रिड्यूस करें तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और जो मिनिमम इंटेंसिटी जो कि हमको 0 मिलना चाहिए था वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी है, क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब ही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा था वहाँ का कुछ पोर्शन मिनिमम इंटेंसिटी जहाँ पर हमको इनिशियली 0 मिल रहा था, अगर हम दोनों की इंटेंसिटी को थोड़ा सा डिफर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमको जो डार्क फ्रिंज है वहाँ पर भी कुछ इंटेंसिटी मिलने लग जाता है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे द ब्राइट फ्रिंज विल अपीयर लेस ब्राइटर because the intensity of light from one of slit reduced. Okay, intensity of dark fringe will appear less dark, है ना। जो डार्क फ्रिंज है उसका इंटेंसिटी लेस डार्क दिखेगा हमको, या फिर थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। ओके, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द टू स्लिट नॉट सेम। ओके, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा दोनों का एम्पलीट्यूड तो वहाँ पर कुछ रिजल्टेंट हमको मिलेगा। द इंटेंसिटी डज नॉट कम्प्लीटली कैंसल ईच अदर। वही बात ये भी कर रहे हैं कि इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, रिजल्टेड कुछ इंटेंसिटी हमको मिलेगा। ठीक है, तो ए पार्ट हमने सॉल्व किया। अब हम इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसके 2 इंटरनल पार्ट है। अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन सेटअप इज इल्यूमिनेटेड विद ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nanometer if width of slit is 1 mm and the screen is 2 meter away from the slit. Calculate the width of central maxima. तो यहाँ पर हमारे पास में अब ये डबल स्लिट इंटरफेरेंस का नहीं, डिफ्रेक्शन सेटअप आ गया है ना। तो डिफ्रेक्शन में अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ देखें तो वो होता है 2 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय A। ओके, दिस इज द विड्थ। ये फार्मूला हमको याद रखना है, विड्थ ऑफ central bright fringe, width of central bright fringe। ओके, तो 2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10⁻⁹ हम लिखेंगे। डी का वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर गिवन है, डिस्टेंस, है ना। और ए दैट इज द स्लिट विड्थ, और उसका वैल्यू 1 mm गिवन है, तो 1 इंटू 10⁻³ लिख लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 2 2000 हो जाएगा, है ना। 2000 इंटू 10⁻⁹ और ये +3 ऊपर होगा, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3, और ये 3 जीरो का एक +3 और आ जाएगा, मतलब कि ये 6 हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 2 mm। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल
मैक्सिमा इज 2 mm। अब इसी का सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इफ ग्रीन लाइट अपीयर टू द रेड, ओके सॉरी रिप्लेस बाय टू रेड। तो यहाँ पर हमको पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है ग्रीन कलर से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व किया, सेकंड वाला पोर्शन में हम देख रहे हैं कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ग्रीन कलर के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। और हमको यहाँ पर इस फार्मूले से क्लियरली समझ में आ रहा है कि विड्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो रेड का विड्थ जो है वो ग्रीन के विड्थ से ज़्यादा होगा। इट इज़ ग्रीन नॉट ग्रीड, इट इज़ ग्रीन, ओके। तो यहाँ पर हम सिंपल समझ सकते हैं कि उसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 10 width of central maxima increases, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। इसी का हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में गिवन है स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यूजिंग स्लिट सेटअप, है ना। मतलब जो डिफ्रैक्शन हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं वही वो साउंड के लिए यूज़ करना चाहता है। ही रिप्लेस द लाइट सोर्स विद द साउंड सोर्स, है ना। साउंड सोर्स को रिप्लेस कर देगा। व्हाट विल बी चेंज, उसको क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि विड्थ ऑफ स्लिट should be equivalent to या of order of wavelength, ओके। वेवलेंथ की ऑर्डर का होता है। अब हमको पता है साउंड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। साउंड जो वेव होता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो उसको स्लिट विड्थ इंक्रीज करना पड़ेगा। 10 स्लिट विड्थ हैज़ टू इंक्रीज, ओके। उसको स्लिट विड्थ इंक्रीज करना पड़ेगा। और स्क्रीन पर हमको लाइट दिखता है, ओके। तो वहाँ पर हमको कोई डिटेक्टर नहीं लगाना पड़ेगा, पर स्क्रीन रिप्लेस करना पड़ेगा साउंड डिटेक्टर से, तभी तो वो डिटेक्ट करेगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्रीन रिप्लेस्ड बाय साउंड डिटेक्टर, ओके। साउंड डिटेक्टर जैसे माइक वगैरह लगाना पड़ेगा तो उसको डिटेक्ट करेगा और फिर उसको स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, या उसको कुछ डिजिटल इक्विपमेंट से कंपेयर कर सकते हैं और फिर उसका इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं कि किस किस जगह पर इंटेंसिटी कैसा आ रहा है। तो वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको दिखेगा।